हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो और ये वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए एक ना एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें देखना है आज क्वेश्चन नंबर 7 समझना भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें इन क्वेश्चंस को जो पार्ट्स दे रखे हैं इन्हें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सॉल्व करना है। मतलब कि जैसे कि ये दे रखा है ना 99 का होल क्यूब, तो हमें ऐसा नहीं करना है 99 इंटू 99 इंटू 99, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये गलत तरीका है। हमें इसे फॉर्मूले से आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे बात आती है कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम दो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी हमने कल। एक पढ़ी थी a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। दूसरा होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे अब पहला पार्ट ले लीजिए आप, जो है 99 का क्यूब, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये आती है कि यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं इनमें दो टर्म है। इन दोनों ही फॉर्मूले में दो टर्म दे रखे हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये, a और b दो टर्म्स हैं। लेकिन हमारे पास ये जो नंबर है इसमें दो टर्म नहीं है, मतलब ये दो नंबर नहीं है, ये एक ही नंबर है 99। तो हमें इसे दो नंबर में तोड़ना होगा। तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे, हम ना कोशिश करेंगे कि हम इसे 100 के नियरेस्ट में तोड़ें। कैसे, हम इसे लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। देखिए 100 और 1 दो डिजिट हो गई, अब दो टर्म्स यानी दो नंबर हो गए यहाँ पे। 100 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आएगा, ठीक है। हम इसे 100 माइनस 1 की फॉर्म में लिखेंगे, ओके, क्योंकि ऐसे फॉर्म में इसे कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो अभी 100 माइनस 1 का होल क्यूब हो गया, यानी कि सेकेंड फॉर्मूले पे बिल्कुल फिट है, क्योंकि उसमें भी माइनस होता है और क्यूब होता है। तो अब ये जो इसका एक्सपेंशन है इसकी तरह इसे फॉलो कर देंगे। पहले देखिए ये पहला वाला जो है आप इसे a मान लीजिए, दूसरा टर्म जो है इसे b मान लीजिए। तो पहले a का क्यूब होता है a यानी कि 100 का क्यूब होगा, माइनस b का क्यूब होता है b यानी कि 1 का क्यूब होगा, माइनस फिर 3ab होता है यानी कि 3 इंटू a क्या है आपका 100 इंटू b क्या है आपका 1, ओके। फिर ब्रैकेट में a माइनस b होता है, a माइनस बी यानी कि a क्या है आपका 100 और b क्या है आपका माइनस का 1, ठीक है। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। इसका क्यूब करेंगे आप तो आपके पास इतना आ जाएगा, माइनस ये 1 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, ब्रैकेट में 100 माइनस 1, ठीक है। अब आगे देखिए आप आगे क्या करेंगे, आगे आप इसके आगे आप क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देती हूँ ऊपर से। आगे आप देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताती हूँ। देखिए ये आपका ये नंबर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 1 भी ऐसे का ऐसे ही कर दीजिए। ये 300 का मल्टीप्लाई आप पहले 100 में कीजिए तो आपका आता है इतना, ठीक है, आपका आएगा 30,000। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद आप 300 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आएगा 300। अब आपको इसे सॉल्व करना है। आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, आपका हो जाएगा 1000300
और ये माइनस का इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका सब्ट्रैक्ट करके आएगा 970299। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जो कल हमने सीखा था। ठीक है, बस फ़र्क इतना है, वहाँ पे वेरिएबल्स भी थे, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे नंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है इसका 102 का होल क्यूब। 102 का होल क्यूब, तो 102 का होल क्यूब आप इसे लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। ठीक है, यानी कि ये a + b के होल क्यूब वाले फॉर्मूले पे सेट है बिल्कुल। तो चलिए कर दीजिए उस पर इसे एक्सपेंड। a³ + b³, आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। तो ये हो गया आपका a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ये हमारा a है, ये b है। अब देखिए इसका आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा, इसका 27 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। ये हो गया 100 + 2। ओके, ये 100 + 2 हो गया। अब देखिए आपको आगे क्या करना है। ये हो गया आपका ऐसे का ऐसे ही, ठीक है, +27 + 600 का मल्टीप्लाई पहले आप 100 से कीजिए, आपका आएगा 60,000 प्लस फिर 600 का मल्टीप्लाई आप 2 से कीजिए तो आएगा आपका 1200। इन सबको आपको अब ऐड करना है तो आप इसे ऐड कीजिए, फटाफट से जल्दी से ऐड कीजिए इसे। 7 आता है, 2 2 1 6 6। ओह, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है। यहाँ पे जो हमारा b है वो 2 है, तो मैं यहाँ पे मैंने उसे 3 रख दिया, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए अभी हम इसे सही कर देते हैं इस मिस्टेक को। चलिए यहाँ पे 3 की जगह हम कर देते हैं 2। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ओके, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ 8, यहाँ 8। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे। चलिए अब इसे ऐड करते हैं। जो हमारा रिज़ल्ट आया था पुराना वाला, हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये गलत है। अब ऐड करते हैं इसे फिर से, तो ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 821601। ऐड करेंगे तो इतना आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 998 का क्यूब। ओके, 998 का क्यूब। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब, क्योंकि मैंने आपसे देखिए पहले ही कहा था आप इसे 1000 100 इन नंबर्स के नियरेस्ट लाइए ताकि आसानी से सॉल्व हो पाए, कैलकुलेशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप फॉर्मूले पे इसे पुट कीजिए। आपका ये जो है ये a है, ये जो है ये b है। ठीक है, तो पहले a का क्यूब होता है, a का क्यूब हो गया, फिर b का क्यूब होता है, फिर 3ab हो गया, फिर ब्रैकेट में a - b हो गया। ठीक है, चलिए इसका आप क्यूब करेंगे तो आपके पास आएगा इतना, कितना लंबा, ये कितना लंबा आया, ये आएगा इतना। ठीक है, इसके बाद हाँ इतना आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आप करेंगे इसका क्यूब तो आपके पास 8 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 आएगा, ब्रैकेट में 1000 - 2। आपको यहाँ पे भी यही करना है, ये ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। ओके, ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, -8 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाएगा तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे इसके पीछे 6 0 लग जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 12000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको और इसको, ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये आ गया आपका
ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 12,000, हाँ इतना आ जाएगा। आप इसे ऐड करेंगे माइनस इसको और इसको आपको ऐड करना है, तो आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा इतना। अब नाउ यू हैव टू डू इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, जल्दी से ये आपका होमवर्क है कि आप इसे सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन में हमें करना है फैक्टराइज मतलब अब ये लंबी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, बिल्कुल छोटा सा करना है। तो ये भी जो होगा, ये वाला फैक्टराइज भी जो होगा, ये फैक्टराइज फॉर्मूले पे होगा। अब कौन से फॉर्मूले पे होगा ये तो हमें देख के ही पता चलेगा। देखिए मैंने आपको बताया था ये एक फॉर्मूला अभी हमने जो पढ़ा है a+b का होल क्यूब, तो ये हमने ऐसा पढ़ा है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b, ठीक है। हम ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a³ + b³ प्लस इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करते हैं तो 3a² प्लस इसका इससे करेंगे तो 3ab²। तो अगर आपको ये फॉर्मेट में मिले या फिर ये फॉर्मेट में मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही फॉर्मेट इसके ही हैं, इसी वाले फॉर्मूले के हैं, ठीक है। बस क्या है, ये जो ऊपर वाला है ये थोड़ा क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है, और नीचे वाले को पूरा अच्छे से एक्सपेंड किया गया है। तो आपको इन दोनों उसमें मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला इसी का है। अब उसी तरीके से a - b के होल क्यूब का देख लीजिए। यहाँ पे भी ये ऐसा हमने पढ़ा था, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। अगर हम इसे अच्छे से सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आता है 3a²b, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 3ab²। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। मतलब अगर ये इस फॉर्म में है तो भी इसकी शॉर्ट फॉर्म हमेशा यही रहेगी a - b का होल क्यूब। ये दोनों ही, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, बस लिखने का तरीका अलग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए कि इसकी जो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी वो ये होगी a+ b का होल क्यूब, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होगी वो ये होगी a - b का होल क्यूब, ठीक है। आगे के ये जो क्वेश्चंस है ना, अब इसी आइडेंटिटी पे सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इन्हें। देखिए पहला वाला देखते हैं सबसे पहले। ये 8a³ है प्लस b³ है, यहाँ लिख देते हैं, प्लस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, ये किसका क्यूब है, ये है 2a का क्यूब। अगर आप 2a का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। उसके बाद ये किसका क्यूब है, ये है b का होल क्यूब। इतनी कहानी हो गई, इतनी कहानी समझ में आई। इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला हमारा ऐसा है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब हमारा फॉर्मूला यही है, ठीक है। मैंने बताया आपको, एक्सपेंड करके बताया कि अब हमें जो मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे जो भी फैक्टराइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हमें इसी फॉर्म पे मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला यही है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, खोलना है, देखना है कैसे है ये। तो a का क्यूब कर दिया हमने, ये जो है ये हमारा a है, ये हमारा a है, ये जो है हमारा b है। उसके बाद होता है 3a²b, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका 3a²b। तो अब यहाँ पे आप 3a²b करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 3 × 3, एक सेकेंड रुकिए, 3 × a², a यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b, है ना। हमें इसके अकॉर्डिंग इसे खोलना है। अब उसके बाद क्या होगा, 3ab²। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका वापस से इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर होता है 3ab², यानी 3 × a क्या है आपका
2b, 3 इंटू ए क्या है आपका 2b, 2a है 2a, इसको रफ करते हैं, 2a इंटू बी क्या है आपका, b जो है वो b ही है तो b का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले पे सेट है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी लिखो और उसका कर दो होल क्यूब। तो आपको भी यहाँ करना है, आपका a जो है वो 2a है और b जो है वो आपका ये b है, तो आपको यहाँ कर देना है क्या 2a प्लस b का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला कैसे होगा। देखिए यहाँ पे इसको भी आपको ऐसे ही करना है। पहले तो ये किसका क्यूब है, ये है 2a का क्यूब, सेम वही, माइनस ये किसका क्यूब है, ये b का क्यूब है, माइनस। अच्छा उसके बाद हमने क्या पढ़ा है माइनस वाले में 3a स्क्वायर भी, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसके बाद 3a स्क्वायर भी आता है। हमें इसे अपने तरीके से लिखना है, सॉल्व करके इतना ही आ जाएगा जितना क्वेश्चन में है। तो 3 इंटू ए क्या होता है, ये पहला वाला a है, इसका स्क्वायर, इंटू बी क्या है आपका ये, प्लस हो गया 3a, यही है, b का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे आपका वापस इतना ही आ जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, तो ये किस फॉर्मूले पे है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये इसका फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a है आपके पास 2a और b है आपके पास b, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। थर्ड और फोर्थ भी इसी तरीके से होंगे। तो ये दोनों जो हैं ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में पहले है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, ये किसका क्यूब है, ये 3p का क्यूब है, हमें पता चल गया। ये किसका क्यूब है, ये 1/6 का क्यूब है, यानी कि 1/6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। इसके आगे का तो हमें अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। 3 इंटू ए स्क्वायर, ए जो होगा हमारा ये होगा 3p का स्क्वायर इंटू बी होगा हमारा 1/6। फिर आगे आता है फॉर्मूले में 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला आपने नोट किया होगा, आप उसमें देखते रहिए। 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए क्या है आपका 3p इंटू बी क्या है आपका 1/6 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए बिल्कुल अब फॉर्मूले पे एकदम सेट हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a क्या है 3p माइनस b क्या है 1/6 का हो जाएगा होल क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। देखा आपने कितना सिंपल था इसे करना। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज समझ में आए होंगे। समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जितने भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स मेरे पास ज़रूर भेजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।